बेटा ये वाला तो आपके होमवर्क है, अब ये समझ लो। अगर एक वर्ब के दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, एक वर्ब दो ऑब्जेक्ट्स लेता है, एक डायरेक्ट लेता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, तो उन दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दो, किसी को भी बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। और दूसरा ऑब्जेक्ट हमेशा पैसिव वर्ब के बाद आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आई गेव हिम मैंगोज, तो मैंगोज वर गिवन टू हिम बाय मी, टू हिम बाय मी। जैसे कह रहे पैसिव वर्ब क्या है यहाँ पे, गिवन। गिवन के बाद क्या आ गया, हिम का आ गया टू हिम। अच्छा, दूसरा अगर इसी को मैं यहाँ पर मैंगोज को मैंने सब्जेक्ट बनाया, लेकिन अगर मैं इसको सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या होगा, ही वॉज गिवन। गिवन जो है हमारा पैसिव वर्ब हो गया, पैसिव वर्ब के बाद मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट आता है मैंगोज बाय मी। समझ आ गया? ठीक है, ओके। अब देखो अगला वाला सेंटेंस समझो। अगला वाला सेंटेंस क्या कहता है, कह रहा है दिस ग्लास इज ब्रोकन। अब यहाँ पे तो नहीं बताया ना किसने ब्रोक किया, तो अपनी तरफ से हम एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, समवन हैज ब्रोकन दिस ग्लास, शी इज अ जीनियस, इट इज सेड दैट शी इज अ जीनियस, ये भी ठीक है। शी इज सेड टू बी अ जीनियस, ये भी ठीक है। अगर कभी भी पैसिव वर्ब में, ठीक है, वर्ब का पैसिव बनाना है, उसका प्रीपोजिशन एडवर्ब आता है, तो हम क्या करेंगे, देखो प्रीपोजिशन मतलब टू, ऑन, बाय, फॉर, एट, ये सब आ जाए, या फिर इसमें एडवर्ब भी आ जाए। क्या आ जाए, एडवर्ब भी आ जाए, दोनों आ जाए तो वर्ब के बाद आएगा। जैसे ही स्पोक टू मी, तो आई वॉज स्पोकन टू, आई वॉज स्पोकन टू बाय हिम, आई वॉज स्पोकन बाय हिम क्या होगा, आई वॉज स्पोकन टू बाय हिम। अच्छा, ही लुक्ड एट द पेंटिंग, तो द पेंटिंग वॉज लुक्ड एट, लुक्ड एट, याद रखना यहाँ भी लुक्ड के बाद एट है, यहाँ भी लुक्ड के बाद एट आया, यहाँ भी स्पोक के बाद टू है, यहाँ भी स्पोकन के बाद टू है, मतलब वर्ब के बाद है तो वर्ब के बाद ही आएगा, ये याद रखना। कभी भी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। जैसे आई एम गोइंग टू डू दिस, तो दिस इज टू बी डन बाय मी। देयर इज नो हाउस टू लेट, देयर इज नो हाउस टू बी लेट। It is time to call the roll. It is time for the roll to be called. Women like men to flatter them. Women like to be flattered by men. देखो सब में क्या आ गया, to be आ गया। समझ आती है बात, हाँ या ना? to की जगह क्या आ गया, to be आ गया। ठीक है, ओके। Thank you.